हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोजोन एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लास्टिड। लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया और अभी तक जितना भी ऑर्गेनेलीज के बारे में हम लोग बात किए, सारे ऑर्गेनेलीज आपको मिलता था कहाँ पे? दैट इज यूकैरियोटिक सेल में। बट ये जो प्लास्टिड ऑर्गेनेली है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? मेजॉरली फाउंड इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में ही आपको मिलेगा। बट नॉट ओनली इन केस ऑफ प्लांट सेल, ये आपको और भी मिल सकता है, दैट इज डायटम्स। कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि डायटम्स हो गया, डायनोफ्लाजिलेट्स और यूग्लिनियॉइड के अंदर भी मिलेगा। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है, जो प्लास्टिड है, बेसिकली प्लास्टिड हो जाता है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। सारी चीजों को हम लोग समझेंगे विद द पिक्चर, लेकिन अभी के लिए ये आप समझ लीजिए कि प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जिसके पास दो मेम्ब्रेन होगा, जिसके माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी था। प्लास्टिड आर कंसिडर्ड टू बी द इंट्रासेलुलर इंडोसिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको इंडोसिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया बोला गया है। तो फर्दर जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड को हम लोग तीन कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो कैटेगरी हो जाता है इन केस ऑफ प्लास्टिड, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ये जो प्लास्टिड का जो क्लासिफिकेशन है, ये हम लोग क्लासिफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर और पिगमेंट। कौन सा प्लास्टिड के पास कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ पिगमेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करके प्लास्टिड को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहला ही हो जाता है क्रोमोप्लास्ट, नेक्स्ट द सेकेंड नंबर इज ल्यूकोप्लास्ट एंड द थर्ड वन इज दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो ये तीन कैटेगरी में प्लास्टिड को डिवाइड किया जाता है। तो हर एक पार्ट को हम लोग समझेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो पहला पार्ट है दैट इज द क्रोमोप्लास्ट। हियर द क्रोमो मीन्स क्रोमो, that chromo part is coming from where? That is chroma. chroma मतलब क्या है? chroma मतलब हो जाता है कलर। मतलब ये वाला जो प्लास्टिड है, इसके पास कुछ कलर रहेगा, और कौन सा कलर रहेगा वो हम लोग देखेंगे। तो मतलब इसमें हम लोग लिखेंगे दैट इज कंटेन पिगमेंट। इसके पास पिगमेंट आपको मिलेगा। अब ये पिगमेंट कौन सा है? एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट का नाम आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, दैट इज कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ पिगमेंट जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा? दैट इज क्रोमोप्लास्ट के पास। कैरोटीनॉइड कौन सा पिगमेंट को और कौन सा कलर को ये रिटेन करता है? दैट इज अदर देन ग्रीन कलर। कौन कौन सा कलर? दैट इज इट कुड बी ऑरेंज, इट कुड बी रेड, इट कुड बी येलो। ये सारे पिगमेंट को कौन रिटेन करता है? दैट इज क्रोमोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है, इसका एक फंक्शन होगा, कलर है, मतलब ये कलर प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये फ्लावर को कलर प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर कलर। तो ये हो गया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो, दैट पर्टिकुलर टर्म इज कमिंग फ्रॉम क्रोमा। क्रोमा का मतलब है कलर। तो आई होप आपको क्रोमोप्लास्ट समझ में आया है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको, दैट पर्टिकुलर टर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कलरलेस। एक्चुअली व्हाइट कोई कलर नहीं है, क्योंकि व्हाइट अदर कलर को रिटेन कर सकता है। तो व्हाइट कलर, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। मतलब इसके पास कोई भी कलर नहीं है, मतलब ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई भी पिगमेंट नहीं है, सो नो पिगमेंट। अगर कोई प्लास्टिड के पास कोई भी कलर नहीं रहता है, तो दैट मीन्स उसके पास सिंथेसिस करने वाला प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगा। ये सारे चीज आपको समझ में आएगा। प्लास्टिड के पास कलर रहता है क्योंकि वो कुछ सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन प्लास्टिड नॉट ओनली सिंथेसिस करता है, इसके साथ और एक दूसरा भी काम है, दैट इज इट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए भी क्या होता है? यूज होता है। मतलब एक प्लांट के पास स्टोरेज करने का जो प्रॉपर्टी होता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज प्लास्टिड। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज। कौन सा चीज ये स्टोर कर रहा है,
उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्या करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज एमाइलोप्लास्ट। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है एमाइलो, दैट मीन्स इट इज समवेयर रिलेटेड टू द एमाइलेज। एमाइलेज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज स्टार्च। मतलब एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करके रखता है, किसको स्टोरेज करता है? दैट इज स्टार्च। नेक्स्ट एलियोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट बेसिकली स्पेसिफाइड फॉर फैट स्टोरेज, ये फैट को स्टोर करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट स्पेसिफाइड फॉर प्रोटीन स्टोरेज। तो ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई भी कलर नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलरलेस है, नो पिगमेंट। और पिगमेंट नहीं है इसका मतलब क्या है, इसके पास कोई भी सिंथेसाइज करने वाला प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। तो ये क्या करेगा, दैट इज स्टोर करने में हेल्प करेगा। और प्लांट के पास जो स्टोरेज होता है वो प्रोवाइड करता है कौन? दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को भी फर्दर हम लोग डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट it can store, that is amyloplast for starch storage, elioplast for fat storage और aleuroplast for protein storage. I hope आपको ल्यूकोप्लास्ट समझ में आया होगा। Now we are discussing about the chloroplast, the most important one और जिसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी भी करेंगे। क्लोरो इज व्हाट? क्लोरो रिप्रेजेंट्स द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मतलब क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के पास जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि कंटेन ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, अब क्या है, ये जो ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट है, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट के पास सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पिगमेंट भी होता है। ग्रीन पिगमेंट जो है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज क्लोरोफिल, इज द मेन पिगमेंट इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बट अदर देन क्लोरोफिल, ये वाला प्लास्टिड के पास आपको कैरोटीनॉइड भी मिलेगा जो कि उसका एक्सेसरी पिगमेंट होता है। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कुड बी वैरी along with the species. क्लोरोप्लास्ट का नंबर हायर प्लांट में कुछ अलग होता है और साइमल्टेनियसली क्लोरोप्लास्ट का नंबर इन केस ऑफ एल्गी कुछ अलग होता है। तो आई होप ये वाला स्लाइड आपको समझ में आया होगा। प्लास्टिड जो कि प्लांट में मिलेगा आपको, हायर प्लांट्स, डायटम्स, डिनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड के अंदर आपको मिलेगा। ये छोड़ के भी क्लोरोप्लास्ट के 3 कैटेगरी होता है ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट। इस सारे चीजों के बारे में हम लोग ये वाले स्लाइड में डिस्कस किए। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द क्लोरोप्लास्ट। डिटेल स्टडी करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्टडी करने से पहले एनसीईआरटी में ये वाला पिक्चर दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे और हम लोग हैंड रिटन एक डायग्राम भी बनाएंगे इसके साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर जिसके पास 2 मेम्ब्रेन है। अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करें और इसको देखने की कोशिश करें, दैट इज हियर one is the outer membrane and that is here, that is inner membrane। तो 2 मेम्ब्रेन रहता है इसके पास। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसा कुछ कॉइन शेपेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज थाइलाकॉइड। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड। एंड ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को यहाँ पे क्या बोला जाता है, दैट इज ग्रानम। ग्रानम, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज स्ट्रोमा। एंड ये जो ग्रानम है, ये एक ग्रानम है, ये और एक ग्रानम है, ये कनेक्टेड है एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज स्ट्रोमा लैमेली। तो ये कुछ मेन पॉइंट हो जाता है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, दैट इज अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला गया है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये बेसिकली एक ओवल शेप है, बट नॉट मैंडेटरी सभी में इसका शेप ओवल हो। हम लोग देखेंगे कि इसका कुछ अलग भी शेप हो सकता है। ये बेसिकली कहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के पास बेसिकली कौन सा पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट ये प्रेजेंट रहता है इन केस ऑफ मेसोफिल सेल इन द ग्रीन प्लांट।
ग्रीन प्लांट के पास जो मेसोफिल सेल उसके लीफ में रहता है, जो मेसोफिल सेल, वहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट का शेप ये वैरी कर सकता है। एल्गी के पास कुछ अलग शेप हो सकता है, किसी हायर प्लांट के पास इसके पास कुछ अलग शेप हो सकता है। द शेप्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट could be round, disc shaped, spiral shaped, reticulate shaped, reticulate मतलब network shaped होता है, और ribbon shaped. So there are different type of chloroplast shapes you can see. और एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। क्लोरोप्लास्ट के पास बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस चलता है, इसीलिए प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ऑटोट्रोपिक, खुद अपना खाना बना सकता है। और इसके साथ लिखा हुआ है कि ये एक सेमी ऑटोनॉमस सिस्टम है, नॉट फुल्ली ऑटोनॉमस, बट इट इज ऑल्सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सिस्टम। क्यों बोला गया है हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसका एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करके समझते हैं। अभी हम लोग क्लोरोप्लास्ट का जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करेंगे और डिटेल स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो ये है क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम, जिसमें ये है उसका आउटर मेम्ब्रेन और ये है उसका इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच जो ये ब्लैंक पोजीशन आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला ब्लैंक पोर्शन, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीचों बीच जो एरिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, अब क्लोरोप्लास्ट का ये जो अंदर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में क्या रहता है, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमल एरिया। स्ट्रोमल एरिया और स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा है और द इनसाइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप लोग कुछ कॉइन शेपेड स्ट्रक्चर नोटिस करेंगे। जो कॉइन शेपेड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये एक के ऊपर एक स्टैक्ड अरेंजमेंट शो कर रहा है एंड दे आर जॉइंड विथ अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। ये जो इंडिविजुअल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इंडिविजुअल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज थाइलाकॉइड। और ये जो ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ग्रानम। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रानम। ग्रानम इज सिंगुलर फॉर्म, बट व्हेन this one stack of thylakoid known as granum joined with another granum with this bridge like structure, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, that is stromal lamellae. These two granum, ये भी इंडिविजुअल स्टैक को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रानम। ये एक ग्रानम है तो दैट मीन्स ये वाला एक ग्रानम है, ये वाला दूसरा ग्रानम है। लेकिन जब ये दो ग्रानम लाइक स्ट्रक्चर एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग स्ट्रोमल लैमेली बोलेंगे उससे कनेक्ट रहता है, तब ये दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ग्राना। तो ये हुआ कुछ ओवरव्यू स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे बोला गया था एक पॉइंट पे कि क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनॉमस सिस्टम है। सेमी ऑटोनॉमस सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो स्ट्रोमा है इसके पास भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए रहता है। सो ये एक डीएनए कंटेन ऑर्गेनेली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक सेल के अंदर जो मेजर डीएनए है वो रहता है न्यूक्लियस के पास, बट अदर देन न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए को कैरी करता है और उसके साथ क्या रहता है, दैट इज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। तो ये दो चीज एक ऑर्गेनेली के पास रहता है, जिसके कारण इसको हम लोग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। लेकिन व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी, बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली ऑटोनॉमस। कंप्लीटली ऑटोनॉमस तभी हम एक ऑर्गेनेली को बोल सकते थे अगर वो जो नीडेड प्रोटीन है, जो मेटाबॉलिकली एक्टिवेट रहने के लिए जो नीडेड प्रोटीन एक ऑर्गेनेली को चाहिए, वो अगर बना सकता था खुद से, तो उसको हम लोग ऑटोनॉमस बोल सकते हैं। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डिपेंडेंट है न्यूक्लियो प्रोटीन के ऊपर, मतलब न्यूक्लियस के पास जो डीएनए है उससे जो प्रोटीन बनता है
वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट है कौन? दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो ये कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं है। सारे प्रोटीन, सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर अ क्लोरोप्लास्ट वो खुद नहीं बना सकता है, रेदर उसको डिपेंड करना पड़ता है न्यूक्लियस के ऊपर। सो इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस, नॉट ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर एंड ये जो पॉइंटिंग है आपको समझ में आया होगा। नाउ यहाँ से मैं कंप्लीटली स्टार्ट कर रही हूँ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि मैंने पिक्चर के थ्रू भी जब समझी थी तब ये ही समझ में आया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास डबल मेम्ब्रेन रहता है, हम लोग देखे भी थे। प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल ऑफ द प्लांट लीफ। प्लांट, अगर प्लांट हायर प्लांट हो तो उसके लीफ के पास जो मेसोफिल सेल रहता है उसके पास वो रहेगा। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कि आप सभी को पता है, इसके पास दो मेम्ब्रेन था, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड अनदर वन इज द इनर मेम्ब्रेन। सो द आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है एक क्लोरोप्लास्ट के लिए, ये क्या क्रिएट करता है? उसका आउटर सरफेस। जैसे कि ये पिक्चर के थ्रू अगर हम लोग देखेंगे तो ये है उसका आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनेली का आउटर सरफेस बना रहा है, whereas इनर मेम्ब्रेन वो क्या बना रहा है? इनर सरफेस बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यही बोला गया है कि ये सेमी परमिएबल इन नेचर होता है। सेमी परमिएबल मतलब नॉट कंप्लीटली परमिएबल, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन सारे चीज को बाहर से अंदर नहीं आने देगा, सिलेक्टिव चीज को ही आउटर मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की तरफ आने देता है। और भी एक पॉइंट है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आपको मिलेगा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के भी आउटर मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन था जिसको हम लोग पोरिन प्रोटीन बोलते हैं। ये पोरिन प्रोटीन भी आपको कहाँ पे मिलेगा? दैट इज इन केस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या है? इट क्रिएट्स इनर सरफेस। हम लोग अभी देखे हैं कि इनर सरफेस, बट अगर आप लोग गौर करेंगे इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी एकदम स्मूथ था, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन था वहां पे कुछ ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? दैट इज क्रिस्टी, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा रहा था इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बट यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूअस मैनर में रहता है। तो वही बोला गया है मेम्ब्रेन इज स्मूथ। अब जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रहता है, जो इंटर मेम्ब्रेन दैट इज आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का जो बीचों बीच पोर्शन रहता है, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रहता है, इसका डायमीटर करीब से करीब ये वैरी करता है, लेकिन 10 से 20 नैनोमीटर के करीब ये हो सकता है। ये मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस किया। आई होप मेम्ब्रेन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? एक एक्वस फ्लूइड होता है एंड प्रोटीन फिल्ड। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रोमल एरिया है, ये जो स्ट्रोमल एरिया है, यहाँ पे तो मैं ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉ भी की थी और यहाँ पे ऐसा लिखा भी था कि स्ट्रोमा के पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रहता है अलॉन्ग विथ 70s राइबोसोम रहता है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट चीज रहता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज प्रोटीन। इसके पास क्या रहता है? दैट इज प्रोटीन्स रहता है। जो एसेंशियल प्रोटीन्स होता है फॉर द क्लोरोप्लास्ट टू बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव, दैट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट विद इन द स्ट्रोमल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है कि प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली, अगर आप लोग पिक्चर को देखोगे तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या रहता है? स्ट्रोमा। और अच्छे से गौर करोगे तो स्ट्रोमा को, ये स्ट्रोमल एरिया को कौन स्पेसिफाई करके रख रहा है? दैट इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है? इट कंटेन्स डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है एंड सर्कुलर भी होता है। राइबोसोम 70s टाइप, राइबोसोम 80s टाइप भी होता है जो कि एडवांस टाइप ऑफ राइबोसोम, बट इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट हियर यू कैन सी दैट इज 70s टाइप ऑफ प्रिमिटिव राइबोसोम यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी था प्रिमिटिव टाइप ऑफ राइबोसोम। और रहता है प्रोटीन, और कौन तरीके का प्रोटीन, कौन सी तरीके का प्रोटीन रहता है? दैट इज जो प्रोटीन एक क्लोरोप्लास्ट को मेटाबॉलिकली एक्टिव रखने में हेल्प करेगा, वही प्रोटीन रहता है। ठीक है, आई होप आप सभी को
क्लोरोप्लास्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन और वेरी इनिशियल स्ट्रक्चर्स के बारे में जो कंसेप्ट यहाँ पे बोला गया था समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।